प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें ध्रुव का वर पाकर घर लौटने का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान ने इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक चले गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्तों को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दिव्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गई और इससे घबराकर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव बड़ा कौतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से ही उन्हें पी जाएंगे। मुख से चूमने लगे और भुजाओं से कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार से करें यह नहीं जानते थे। सर्वांतयामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्होंने वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव और ब्रह्म के स्वरूप को भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्तिभाव से धैर्यपूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान त्वचा आदि अनन्याय इंद्रियों एवं प्राणों की भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप में उसमें प्रवेश कर जाते हैं। फिर इससे इंद्रादि असत गुणों में भी उनके अधिष्ठात देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप में भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह के लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। दीन बंधु, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है, वे निज आनंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता है। फिर जिसे काल की तलवार काट डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुष को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मा, मुझे तो आप विशुद्ध महात्मा भक्तों का संग दीजिए, जिसका आप में अविचल भक्ति भाव हो। उनमें संगम मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा की सुधा पीकर उन्मत्त हो जाऊं और सहज में ही उनके इस प्रकार दुखों को पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंचा जाऊंगा। कमलनाथ प्रभु, जिसका चित्त आपके चरण कमल सुगंध से लुभाया हुआ है, उन महान भाव जो लोग संग करते हैं, वे अपने इस अनंत प्रिय और इसके संबंधी पुत्र मित्र गृह और स्त्री आदि की सुध भी नहीं करते हैं। भगवान कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष से संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उनकी गोद में शयन करते हैं और तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोक में स्वर्ण कमल से परम तेजो में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान बुद्ध ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्तवत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद को प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ। तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजो में अविनाशी लोक को आज तक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है, जिसके चारों ग्रह नक्षत्र तारागण रूप ज्योतिष चक्र उस
इस प्रकार चक्कर काटता रहता है जिस प्रकार मेढ़ी के चारों ओर दवरी के बैल घूमते रहते हैं। आवांतर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र सप्त ऋषिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं वह ध्रुवलोक में तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे तब तू 36,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा। जब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानाल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा और यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इसे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौट कर आना नहीं होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, बालक ध्रुव इस प्रकार पूजित हो उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ध्वज उन्हें देखते ही देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरणों की सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। वे फिर अपने नगर को लौट गए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण मायापति श्री हरि परम अनंत तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी सारा सार का पूर्ण विवेक रखते हैं, फिर एक ही जन्म में उन्होंने परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के वाग्बाणों से बिंद गया था। वर मांगने के समय उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था, इसी से उन्हें मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया है तब उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ है। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, अहो सनकादिक सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, वे भगवत चरणों की छाया मैंने 6 महीने में ही पाली, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो मुझ मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो, मैं संसार पास को काटने वाले प्रभु का पाद पदों में पहुंचकर भी उन्हें नाशवान वस्तु की याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए मेरी भगवत प्राप्ति उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सकी, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने भी नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तात तुम्हारी तरह तो जो लोग श्री मुकुंद पदरादि विंद मकरंद से ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का सेवन करते हैं, जिनका मन अपने आप में आई हुई परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान उनकी सेवा के सिवा अपने लिए कोई और पदार्थ नहीं मांगते हैं। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट आ रहा है तब उन्होंने इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी यमलोक से लौटने पर बात पर विश्वास न करे। उन्होंने ये सोचा कि मुझ अभागे का ये कैसा भाग्य कहाँ, परंतु फिर उन्हें देवऋषि नारद जी की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात पर विश्वास हुआ। वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दे दिया। राजा उत्तानपाद का पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री बंधुओं को साथ लिया और एक बढ़िया घोड़े वाले स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर से बाहर आए। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद और प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तदंतर सज्जनों ने अग्रहण ध्रुव जी के पिता के चरणों को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पा कुशल प्रसादी से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम। उनकी छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रुघ्रद वाणी में चिरंजीवी हो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे होकर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री और गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विहल होकर मिले और एक दूसरे के अंगों का स्पर्श करके उन्होंने दोनों के शरीर में रोमांच छुआया और नेत्रों में बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों के प्यारे
प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गईं और उससे सुकुमार अंगों के स्पर्श से उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। विदुर जी, इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति लाड़ प्यार कर रहे थे तब उसी समय उनके भाई उत्तम के सहित हथनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया और उस समय सभी लोग उन्हें भाग्यवश की बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहाँ तहाँ मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए, फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंभे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे जो आम के पत्तों और वस्त्रों, पुष्पमाला और मोतियों की लड़ियों से सुसज्जित थे। उन्होंने वात्सल्य से उन अनेकों शुभ आशीर्वाद देते हुए उन पर सफ़ेद सरसों और अक्षत, दही, जल, दुर्वा, पुष्प और फल की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत को सुनते ही ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। वहाँ दूध के फेने के समान सफ़ेद और कोमल सैयाएं, हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। उसकी स्फटिक और महामकरत मणि की दीवारों से रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिसमें नर और मादा पक्षियों का कलरव, मतवाले भौरों का गुंजार होता जा रहा था। राजऋषि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभावों की बात देवऋषि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उन्हें प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर ये देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गया है, आत्म वर्ग से उन्होंने आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा उस पर भी अनुराग है, उन्होंने उसे निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और अपने आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन चले गए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों,